So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शंस। ठीक है, तो रेशियो भी क्लियर हो चुका है, प्रपोर्शन भी क्लियर हो चुका है। यदि अच्छे दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो टफ है। आज एक और टॉपिक इस चैप्टर में है जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। ठीक है, जो कि पहले भी पढ़ चुके हो, बस यहाँ पे रिवीजन ही करना है। बहुत ही आसान है, तुम देखोगे कहोगे अरे सर जी ये सब तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम सिर्फ तुमको एग्जाम्पल बताएंगे, एक्सरसाइज का हिंट नहीं देने वाले हैं। तो एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लो, ठीक है, जिससे कि फिर अपनी एक्सरसाइज खुद से कर पाओ। आज एक्सरसाइज में हिंट नहीं देंगे, शाम को जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको देखा जाएगा। ठीक, आते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 और इसका नाम जो है प्यारा सा रेशियो एंड प्रपोर्शन। आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक कहाँ गया ये रहा यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या होता है? तो यूनिटरी मेथड कहता है दिस द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। ऐसा मेथड जिसमें हम सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड। तुम कहोगे सर जी डेफिनेशन तो बहुत तगड़ी लिख दी हो, थोड़ा सा उस सवाल देकर समझाओ। हम कहते ठीक है भाई साहब, तुम कहते हो समझा देते हैं। हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ 3 पेंस, कॉस्ट ऑफ 3 पेंस इज cost of 3 pence is 15 rupees. Then find the cost of 10 rupees. जब कभी भी ऐसे सवाल हमारे पास आएगा कि कॉस्ट ऑफ 3 पेंस दिया है 15 रुपया क्वेश्चन, और कह रहा है क्या कह रहा है कि 10 कॉस्ट ऑफ 10 पेंस, 10 पेंस की कॉस्ट निकालो, ये हमसे कह रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे? तुम कहोगे सर ये सब पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या? तो बिल्कुल, ये सब क्लास 5th में शायद पढ़े हो तुम। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 पेंस इज इक्वल टू 15 रुपीज। 3 पेन की कॉस्ट 15 रुपए है, तो 1 पेन की पहले निकालेंगे। ठीक है, 1 पेन की निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 1 पेन की नहीं निकालेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू 15 अपॉन 3। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, मतलब 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 5 रुपी हो गई। देयरफॉर इसी तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 pence is equal to 5 multiplied by 10। 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपया, तो 10 पेन की कॉस्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 50 रुपीज हो गया। मतलब तुमको कुछ पेन्स की कॉस्ट दी रहेगी और कहेगा 10-20 पेन की कॉस्ट निकालो, तो सबसे पहले 1 पेन की कॉस्ट निकाल लेना। 1 पेन की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, रुपीज को अमाउंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और वो भी फिर क्या करेंगे, जो 10 पेंस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सीधे तौर पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से तुमको समझना है। दिया इफ द कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज रुपीज 210। 6 कैन जूस का दाम 210 है, तो 4 कैंस का दाम कितना होगा? तो सबसे पहले एकदम सिंपल अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज इक्वल टू 210 रुपीज। 210 रुपीज। फिर क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस। 1 कैन जूस का दाम कितना होगा, 210 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6। इसको तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या है जानते हो, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 35 रुपीज। इसको तुम कैंसिल आउट करोगे तो आंसर इतना है 35 रुपीज। डिवाइड करके देख लेना। कॉस्ट ऑफ 4 कैन कह रहा है,
कॉस्ट ऑफ 4 कैन ऑफ जूस, 4 कैन जूस का दाम कितना होगा? तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 टू 14, 140 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 4 कैन ऑफ जूस कितना आ गया? 140 रुपीज। देखो एकदम साफ साफ इसी तरीके से लिखना है तुमको हर क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल नंबर 12, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब एक मोटर बाइक है जो कि 5 लीटर में 220 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 5 लीटर में 220 किलोमीटर चलती है। 5 लीटर पेट्रोल में 220 220 किलोमीटर, तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? तो यहां पर लिख लें डिस्टेंस ट्रेवल्ड with 5 liters of पेट्रोल। 5 लीटर ऑफ पेट्रोल का यूज करके कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? तो 220 किलोमीटर। तो हमें कितना निकालना है? 1.5 लीटर का। तो सबसे पहले 1 लीटर का निकाल लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, विद 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मतलब 220 डिवाइड बाई 5 कर देंगे। 1 लीटर का जब भी निकालेंगे, जब भी यूनिट डिजिट का निकालेंगे, तब हम डिवीजन ही करेंगे। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 44 किलोमीटर। 1 लीटर में 44 किलोमीटर। देयरफॉर, तीसरे स्टेप में देयरफॉर लिख देना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद 1.5 liters of petrol is equal to 44 multiplied by 1.5। एक बार डिवीजन, एक बार मल्टीप्लीकेशन। 44 जो इतना भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 4 जा 60, 0 कैरी 6, 15 4 जा 60 और 66 और यूनिट डिजिट मतलब एक डिजिट पर डेसिमल लगा है, तो ये आंसर आ जाएगा 66 किलोमीटर। मतलब 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में हमारी गाड़ी जो है, मोटर बाइक जो है वो 66 किलोमीटर चलेगी। क्लियर है बात? समझ गए बात? एग्जाम्पल नंबर 12 भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं। सिंपल है। इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप इज 153.60 रुपी, ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। मतलब 12 सोप का कॉस्ट दिया गया है। कितने कॉस्ट दिया गया है? 12 सोप का कॉस्ट दिया है, 15 का पूछ रहा है। सबसे पहले एक का निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे इस तरीके से, कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स, डजन नहीं लिखेंगे, सीधे आप 12 सोप्स लिखेंगे, इज इक्वल टू रुपी 153.60। कॉस्ट ऑफ 1 सोप निकालना इज इक्वल टू 153.60 डिवाइड बाई 12। इसको यहां पे कर लेते हैं जरा। 12 कितना आंसर आएगा? 12 1 जा 12, ये 3, उसके बाद 12 2 जा 24 ना भाई, 13 में से 4 गया 9, उसके बाद ये पॉइंट यहां पे चला जाएगा और 6 उतर आएगा। 12 6 जा नहीं, 12 8 जा 96, ये कैंसिल आउट, ये 0 और ये 0 उतरेगा तो यहाँ भी 0 चला जाएगा। कोई मतलब वैसे होगा नहीं, सिर्फ हम 12.8 रुपी लिख सकते हैं। 12.8 रुपी लिख सकते हैं। मतलब एक सोप की कॉस्ट कितनी आ गई? 12.8 रुपीज। यहाँ पर हम लोग डिवीजन करके देख लिए। अब हमको निकालना कितने का था? 15 का। कॉस्ट ऑफ 15 सोप इज इक्वल टू
12.8 मल्टीप्लाइड बाई 15, 12.8 मल्टीप्लाइड बाई 15। ठीक है, अब इसको कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो, उधर करो। ठीक है, कर लेते हैं। 5 8 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 4, या तो सीधे 15 से ले जाओ, क्या ही दिक्कत बनती है। 15 8 ज़ा 120, 12 कैरी, 15 2 ज़ा 30, 30 और 12, 30 और 12 42, 2 कैरी 4, 15 1 ज़ा 15 4 19। तो यहाँ पर हो गया 192.0, 0 कैंसिल हो जाएगा तो 192 रुपीज़। 1500 का दाम कितना हो गया? 192 रुपीज़। आई होप सो कि तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, 1200 का कॉस्ट दिया गया है, 100 का निकालेंगे तभी तो 15 का निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 15, दो एग्जाम्पल और। Cost of 105 envelopes is 350. How many envelopes can be purchased for ₹100? ठीक है, कह रहे हैं कि 105 एनवेलप 350 रुपए के मिलते हैं, 105 एनवेलप्स 350 रुपीज के मिलते हैं, और हमें 100 रुपए में कितने एनवेलप मिल जाएंगे। अब देखो, जिस चीज को, जो चीज दिया है उसको पहले लिखा करो। जैसे कह रहा है 100 रुपए में कितने मिल जाएंगे, तो हमको ये निकालना है कि 1 रुपए में कितना मिलेगा। इसने पूछा है ना कि 100 रुपए में कितने एनवलप मिल जाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने एनवलप मिलेंगे। आधा, तिहा, कुछ भी, कुछ तो मिलेगा। तो देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनवलप्स नहीं, अमाउंट ऑफ एनवलप्स, अमाउंट ऑफ एनवलप्स बॉट फ्रॉम 350 में दिया गया ना, फ्रॉम 350 रुपीज इज इक्वल टू 105। 350 रुपए में 105 एनवलप हमको मिलेंगे। अमाउंट ऑफ एनवलप्स या अमाउंट या नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। नंबर ऑफ एनवलप्स बॉट फ्रॉम 350 रुपीज इज इक्वल टू 105। हमको 100 रुपए में निकालना था, इसलिए रुपीज को आगे लिखा है। ठीक है, अगर हमें ये निकालना है कि 105 एनवलप मतलब 100 एनवलप कितने का मिलेगा, 100 एनवलप कितने का मिलेगा, तो हम इधर ये लिखते हैं कि 105 एनवलप 350 रुपए मिलते हैं, तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ एनवलप बॉट फ्रॉम 350 रुपीज इज इक्वल टू 105। फिर से इसी लाइन को उतारेंगे, नंबर ऑफ एनवलप्स बॉट फ्रॉम 1 रुपी, 1 रुपी में कितना मिलेगा, तो 105 डिवाइडेड बाई 350 रुपीज, कुछ भी आएगा, अरे सॉरी एनवेलप, इतने एनवेलप मिलेंगे ना हमको। 105 डिवाइड बाई 350, इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, या सॉल्व कर ही लो, तुम्हारी मर्जी है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35 और 0। ठीक है, अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 10 ज़ा 70, 3/10, 3/10 को अगर सॉल्व करेंगे हम, 3/10 को 3 डिवाइड बाई 10 क्या होता है, 10 3 ज़ा 30, मतलब 0.3। मतलब 1 रुपए में कितने एनवलप मिल रहे हैं, 0.3 एनवलप। मतलब एनवलप का कुछ छोटा सा पार्ट तुमको मिल जाएगा 1 रुपए में। अब देयरफॉर नंबर ऑफ एनवलप बॉट फ्रॉम 100 रुपी, हमको तो 100 रुपी में चाहिए। 1 रुपए में जब तक 1 रुपए में कितना एनवलप मिलेगा, अगर जब तक ये नहीं निकालोगे तब तक 100 रुपीज में नहीं निकाल सकते हो। तो 1 रुपए में 0.3 एनवलप, तो 100 रुपीज में 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 300 हो जाएगा और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के 30 एनवलप मिलेगा। 100 रुपए में कितने एनवलप, 30 एनवलप्स तुमको मिल जाएंगे। समझ में आया क्यों हम इसमें रुपीज को आगे लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रुपीज दिया गया है,
हमें ये बताना है कि 100 रुपए में कितने एनवलप मिलेंगे। तो हम इस तरीके से लिखे नंबर ऑफ एनवलप बॉट फ्रॉम 350 रुपीज। रुपीज को इधर कर दिए, रुपीज को उधर नहीं किए, क्योंकि रुपीज अगर पूछा होता कि कितने रुपए में 100 एनवलप मिलेंगे तब हम रुपीज को उधर करते। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब अपना लास्ट एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा लेवल अप किया गया है लेकिन उतना भी अप नहीं है, सिंपल ही है। देखो क्या है। A car travels 90 किलोमीटर in 2.5 hours। 2.5 hours मतलब एक कार है जो कि 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। ठीक, 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। कह रहे हैं 30 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। 30 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो 30 किलोमीटर मतलब किलोमीटर को हमें इधर रखना है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड रखना है। तो यहां पे लिख लेंगे टाइम, क्वेश्चन में गिवन क्या है, टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर, 1 मिनट। हाँ, तो टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको यदि हम उसमें कर दें मिनट्स में, ठीक है, आवर्स में रहेगा तो कुछ कम सही रहेगा। तो इसको यदि हम मिनट्स में कर दें तो हमारा टोटल हो जाएगा 2 आवर में 62 या 120 और उधर 150 मिनट्स। ठीक है, 90 किलोमीटर कवर करने में कितना मिनट लगेगा, 150 मिनट्स लगेंगे। ठीक है बात। तो हमें बताना है कि 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ये पूछा है कितना टाइम लगेगा। तो हम यहां लिख ले रहे हैं कि 1 किलोमीटर को कवर करने में टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 150 अपॉन 90, 150 अपॉन 90। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, तो देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तुम इसको कैंसिल नहीं कर पाते हो। ठीक है, जितना ऊपर 0 है उतना नीचे 0 है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 अपॉन 3। ठीक है भाई, फाइव अपॉन 3 हो गया। अब 5 अपॉन 3 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2, 3 6 जा 18। एक मिनट, इसको 5 अपॉन 3 मिनट रहें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर कवर करने में 5.3 मिनट्स लगेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 30 किलोमीटर कवर करने में। तो टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में 5 अपॉन 3 वो आया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। भाई 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कवर करने में 5.3 मिनट लग रहे हैं, तो 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में कुछ इतने लगेंगे। मतलब जितना एक का आया मल्टीप्लाई बाई 30, 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा। भाई इस तरीके से है ना, इसको ऐसे लिख लो या तो। ठीक है, 5 35 जा 150 अपॉन 3, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 5 जा 50 मिनट। मतलब 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में 50 मिनट लगेंगे। 30 किलोमीटर कवर करने में 50 मिनट हमको लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन,
इसी का बी पार्ट जो है, इसमें हमें क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, मतलब इस बार आवर को हमें इधर रखना है, आवर को लेफ्ट हैंड साइड रखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, डिस्टेंस कवर्ड इन 150 मिनट्स। 150 मिनट्स ये गिवन है ना, यही वाला 150 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 90 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना करेगा, 90 अपॉन 150, 90 अपॉन 150 हो गया भाई। देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 150 मिनट, ये बी निकाल रहे हैं, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे मतलब 120 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 150 मिनट इक्वल्स टू 90 किलोमीटर, ये गिवन है, ये क्या है अपने को गिवन है। तो 1 मिनट में कितना, तो 90 अपॉन 150, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 अपॉन 5 किलोमीटर, 3 अपॉन 5 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स का मतलब हो गया 120 मिनट, 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में कितना, तो 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 120, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 3 जा 360 अपॉन 5, ठीक है, 360 अपॉन 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 किलोमीटर। मतलब कि 120 मिनट्स में 72 किलोमीटर ये कार ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का था, लेकिन अगर समझे होंगे तो हो गया होगा। ठीक है, आवर को इसमें मिनट में कन्वर्ट कर देना है, बस तब करोगे तब आसान तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अपना जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो भी एग्जाम्पल थे वो यहाँ पर अपने क्लियर कर रही है। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम रहेगा ये जितने एग्जाम्पल बता दिए हैं इसको सॉल्व कर लेना, अच्छे से समझ लेना, छापना मत, खुद से करना। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज पे आओ और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, जो भी दिक्कत बनती है शाम को पूछ लो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।